भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। आप सभी लोगों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामना। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान श्री गणेश की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तो अब हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाते हैं, जिसे हम सकट चौथ भी कहते हैं। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, माघ में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? गजानन बोले, हे माता, इस मास में भालचंद्र गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगाएं तथा उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को दें और 10 लड्डू स्वयं खाएं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। इसी राज्य में एक ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गजानन चौथ का व्रत करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को अवा में रखकर आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत दुख को प्राप्त हुई और डरती हुई गजानन से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात्र भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार अवा देखने को आया तो उस बालक को देखा और अवा में जंघा पर्यंत जल भर रहा है। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार कहा और बोला कि हे नाथ, मैं अनर्थ कर्म किया हूँ, मैं वध के योग हूँ। हे प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का अवा लगाया, लेकिन बर्तन न पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो, तुम्हारा अवा पक जाएगा। मैंने इस ब्राह्मण बालक की बलि दी, परंतु अवा में जल भर आया और बालक खेल रहा है। उसी समय ब्राह्मणी आ गई और अपने बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, तेरा पुत्र अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप करती हो? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ और न कोई तप करती हूँ। मैं संकट गणेश नामक चौथ का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोला, आज से प्रजा इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी श्री गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में श्री गणेश जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री गणेश।